ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत सारे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी तरफ से एक सवाल आ रहा है कि माता वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन किस प्रकार करें, विधि क्या होनी चाहिए, हवन में किन मंत्रों का उपयोग होना चाहिए, हवन जो है वो क्या किसी पंडित के द्वारा ही करवाया जाना चाहिए या खुद से ही कर सकते हैं, महिलाएं अगर नहीं मिलती हैं उद्यापन विधि में सम्मिलित होने के लिए तो फिर ऐसे में हम क्या करें, उद्यापन के दिन क्या पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। और एक सवाल जो सभी लोगों ने बार बार पूछा है कि उद्यापन हमें किस वार में करना चाहिए, मतलब व्रत पूरे करने के बाद या आखिरी व्रत के दिन ही उद्यापन कर लेना चाहिए। जैसे और भी अन्य सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि से जुड़ा हुआ है। संपूर्णता से सभी जानकारियों के लिए कृपया कर वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती हैं तो आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले माता वैभव लक्ष्मी का व्रत, जो कि शुक्रवार का व्रत है, हम करते हैं अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए। यह व्रत दोस्तों कोई भी कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, लड़कियां जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो कर सकती हैं। किसी को भी इस व्रत को करने में मनाही नहीं होती है। इसकी संख्या का जो संकल्प होता है वो 11 होता है, 21 होता है, 51 या 100, जितनी आपकी शक्ति और आपकी इच्छा है आप संकल्प ले सकते हैं। अब जो सबसे पहला सवाल है उद्यापन से जुड़ा हुआ, देखिए पूजा विधि की संपूर्णता से पूजा विधि और व्रत के जो नियम है मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस के लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, आप जरूर उन वीडियोस को भी देखिए। अब उद्यापन से जुड़ा जो पहला सवाल आता है दोस्तों कि उद्यापन हमें किस वार में करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपने संकल्प लिया है 11 व्रत का तो किसी भी व्रत में हमें अपने संकल्प की संख्या को पूरा करना होता है। उद्यापन हम उसके बाद करते हैं। तो मन में बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या 11वें को ही उद्यापन कर दे मैम, और कई इस तरह की जानकारियां भी है कि 11वें जो आखिरी व्रत है उसी दिन उद्यापन कर लेना चाहिए। ये गलत है। उद्यापन आपको 11 व्रत पूरे करने के बाद 12वें व्रत में करना चाहिए। आपने 21 व्रत का संकल्प लिया है, आपको 22वें व्रत में करना चाहिए। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे, अब जो दूसरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं यहीं पर आपको बता रही हूं, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत में खाने के नियम होते हैं, हम उन नियमों को फॉलो करते हैं और वो व्रत का खाना होता है। लेकिन उद्यापन वाले दिन हमने व्रत का उद्यापन कर लिया, जो पूजा विधि है उस दिन की विशेष पूजा विधि हमने संपन्न कर ली, उसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन नमक सहित हम खा लेते हैं। तो वो जो खाना होता है, जो भोजन होता है, उस दिन फिर वो व्रत हमारा नहीं रह जाता। और यही नियम है उद्यापन का कि आपको भोजन जरूर, अन्न का ग्रहण जरूर कर लेना चाहिए उद्यापन वाले दिन। तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। दोनों सवालों के जवाब मैंने यहीं पर आपको दे दिए हैं कि आपको उद्यापन के दिन भोजन कर लेना है पूजा विधि के बाद में, और जो उद्यापन है वो आपको संकल्प की संख्या जो है उसके अगले वार में करना है। अब दोस्तों, तीसरा सवाल, देखिए वैभव लक्ष्मी व्रत में कहा गया है, जैसा कि किताब में भी वर्णित है। देखिए मेरे पास भी एक किताब है, दूसरी किताब है, बहुत तरह की इस तरह की किताबें हैं। तो जो श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब है उसमें भी ये बताया गया है कि जब आपको 11, 21, 51 इतने व्रतों का संकल्प लेते हैं और आप उद्यापन विधि संपन्न करते हैं, इस किताब में भी आप पढ़ेंगे, आपको लिखा हुआ है कि व्रत की संख्या पूरा करने के बाद उद्यापन कीजिए। ठीक है, तो अब उद्यापन विधि जिस दिन भी आप करेंगे उस दिन कम से कम 7 सुहागन महिलाओं को इस दिन घर पर निमंत्रण देकर बुलाया जाता है और उन्हें तिलक करके उन्हें कुछ उपहार दिया जाता है, उन्हें प्रसाद दिया जाता है, आप बिठा करके उन्हें प्रॉपर भोजन कराते हैं। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि अगर
7 सुहागन महिलाएं आपके घर ना आए तो आप कैसे करेंगे। तो ऐसे में अगर 7 सुहागन महिलाएं नहीं मिलती हैं तब आपको क्या करना है। देखिए, पहली स्थिति में आप अगर घर पर नहीं आ पा रही हैं महिलाएं, तो आप उनके घर जाकर भी उन्हें प्रसाद और तिलक लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुहाग की जो भी उपहार स्वरूप सामग्री आप उन्हें देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं संभव हो रहा है तो आप किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को वहां पर दे आए, वो अपनी घर पे अपनी पत्नी को देंगे तो ब्राह्मणी को आप वो भोजन और जो भी तिलक की सामग्री देना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। आप अपने घर में जो भी महिलाएं हैं उनको भी गिनती में रख करके उनकी भी इसी प्रकार से तिलक और उपहार उन्हें दे सकते हैं। कम से कम की संख्या रख लें, अगर बिल्कुल कुछ ना हो पाए तो 2 की संख्या में रख लें, लेकिन जो नियम है वो 7 सुहागन महिलाओं का है। तो आपसे अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो इन विकल्पों पर आप जा सकते हैं। अब एक और बहुत ही कॉमन जो सवाल आते हैं और जानकारी है वो ये कि क्या श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में कन्याओं को भी खिला सकते हैं? नहीं, इस व्रत में जो विधान है, जो उसमें बताया गया है, यही बताया गया है कि इसमें कुंवारी कन्याओं को भोजन हम नहीं कराते, सुहागन महिलाओं को। अगर कोई कुंवारी कन्या भी ये व्रत कर रही हैं तो वो सुहागन महिलाओं को ही निमंत्रण देंगी, उन्हें ही तिलक करेंगी, उन्हें ही सुहाग की सामग्री गिफ्ट स्वरूप देंगी, प्रसाद उन्हें ही देंगी। तो कोई भी इस व्रत को धारण कर रहा है उनको उपहार और तिलक सुहागन महिलाओं को ही करना है। मां लक्ष्मी स्वरूपा मान करके उनको उनकी पूजा करनी है, तो कुंवारी कन्याओं की यहां पर पूजा नहीं करनी है। अब जो पुरुष कर रहे होंगे वैभव लक्ष्मी का व्रत, वो अपनी पत्नी सहित पत्नी को भी साथ रखेंगे उद्यापन विधि में, और वो सुहागन महिलाओं को बुलाएंगे और अपनी पत्नी के हाथ से तिलक लगवाएंगे। अगर पत्नी नहीं है तो अपनी माता के हाथ से तिलक लगवाएंगे। मतलब घर में जो महिला है, अगर अनमैरिड है कोई कर रहे हैं व्रत, तो अपनी माता के हाथ से करवाएंगे उद्यापन विधि में बाकी चीजें, और जो पुरुष है जो शादीशुदा है वो अपनी पत्नी के द्वारा करवाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सवाल था जो सभी लोग पूछते थे उद्यापन नियम से जुड़ा हुआ। अब दोस्तों, जो 5वां सवाल आता है और जो 5वीं बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और जानकारी है श्री वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई कि क्या इस दिन हवन जरूरी है। देखिए, हवन मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि जब भी हम व्रत का उद्यापन करते हैं तो हमें हवन जरूर करना चाहिए। जो हम हवन में आहुति देते हैं वही भाग, वही ऐसा हम भगवान को समर्पित करते हैं और उसके बदले ही वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जो हवन अगर हम नहीं कर पाए तो समझिए कि उसका पुण्य फल हमें प्राप्त ही नहीं होगा, भगवान से आशीर्वाद हमें प्राप्त ही नहीं हो पाता है। तो हवन तो बहुत जरूरी है। अब हवन आप बहुत विस्तृत नहीं करना चाहते, पंडित किसी विद्वान को, आचार्य को बुलाकर नहीं करवा पा रहे, तो ऐसे में आप खुद भी कर सकते हैं। अगर कोई महिला है तो अपने पति के साथ बैठकर हवन कर लें, कोई कुंवारी कन्या है अपनी माता के साथ बैठकर कर लें। अच्छा, ये भी एक सवाल आता है कि कोई नहीं है फिर हम कैसे करें। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति है, आप स्वयं कर लें, खुद ही कर लें। कोई महिला है, पति बाहर रहते हैं, ऐसी भी बातें आती है कि पति नहीं है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे उद्यापन हम कर रहे हैं। तो आप उसी दिन आप स्वयं से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से ही हवन कर लीजिए। उसके बाद सुहागन महिलाओं को भोजन कराइए, तिलक लगाइए और अपने उद्यापन को पूरा कीजिए। तो ये भी एक जरूरी नियम है कि आपको हवन करना चाहिए। अब हवन किस मंत्र से करें, यह भी एक सवाल आ रहा है। तो मां लक्ष्मी के किसी मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। इसी किताब में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, अष्टलक्ष्मी माता के मंत्र हैं, उनमें से आप किसी मंत्र को लेकर आप हवन कर सकते हैं। माता का जो लघु मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ओम श्री लक्ष्मी देव्ये नमः स्वाहा, इस मंत्र से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता का जो 27 अक्षरी मंत्र है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इतना लंबा मंत्र आप कर पा रहे हैं तो आप इस मंत्र से कीजिए, चाहे एक माला ही 108 बार ही कीजिए, आप इस मंत्र से हवन कीजिए। जिस भी कामना से आपने इस व्रत को पूरा किया है, उद्यापन विधि आप ये कर रहे हैं, आपकी वो कामना मां लक्ष्मी की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों, मंत्र भी आपको मैंने शेयर कर दिया है कि आप इनमें से कोई मंत्रों से कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप माता के नाम से ही आप स्वाहा बोलकर आहुति दे सकते हैं, कम से कम 108 बार, और उसके बाद में अपने उद्यापन विधि को पूरा करें। तो इस प्रकार से ये जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई, दोस्तों ये आपके साथ शेयर करनी थी। अब दोस्तों, किसी भी व्रत के उद्यापन विधि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि व्रत की संख्या आपको पूरी करनी है और उसके
उसके अगले व्रत में, मतलब 12वें में, 22वें में या 52वें में आपको उद्यापन करना है। अब अगर उस दिन आप घर में नहीं हैं तो श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको हर व्रत अपने घर में ही करना होता है। प्रवास के दौरान, बाहर जब आप हैं, यात्रा में हैं, उन दौरान आपको व्रत नहीं करना होता है। जब आप पीरियड्स में हैं, महिलाओं के लिए है ये, तब आपको व्रत नहीं करना होता है। जब आपके घर में किसी भी प्रकार का सूतक पातक हो तब आपको ये व्रत नहीं करना होता है। तो यही विधि जो है, तो यही जो नियम है वो उद्यापन में भी लागू होगा। इन सभी चीजों में, जैसे कि अगर आप शुद्ध अवस्था में हैं, अगर सूतक पातक में हैं और अगर आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर हैं अपने घर के, तो आपको उद्यापन विधि नहीं करनी है। जब आप घर लौट के आएंगे, अपने घर में ही आपको व्रतों की संख्या को भी पूरा करना होता है और जो उद्यापन विधि होती है वो भी आपको अपने घर में ही पूरा करना होता है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी उद्यापन विधि में गर्भवती महिलाओं से जुड़ी हुई। अगर आपने 21 व्रत का, जैसे किसी महिला ने संकल्प लिया हो या 51 व्रत का संकल्प लिया हो और इसी बीच वो गर्भवती हो जाती हैं, तो फिर वो क्या करें अगर व्रत उनसे नहीं हो पा रहा है तब, या वो करना चाह रही हैं, तो क्या व्रत उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए और उसी प्रकार उद्यापन करना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए जब आप गर्भवती होती हैं तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि 6 महीने के बाद में आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, आप मंत्रों का जप कर सकती हैं। तो ऐसे में आप अगर फास्ट कर रही हैं, फास्ट की देखिए स्वास्थ्य कारणों से भी यहां पर ये बहुत जरूरी बात है कि आपको नहीं करना चाहिए 6 महीने के बाद कोई भी फास्ट, व्रत, त्योहार। तो ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि वहीं पर उतनी ही संख्या पे आप उस व्रत को छोड़ दें और जब आप अपना डिलीवरी आपकी हो जाए उसके बाद फिर आप उस व्रत को पूरा कर उद्यापन करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल कर सकती हैं। 6 महीने पहले आपके गर्भ के अगर पूरे हो जाते हैं आपके व्रत, आप उद्यापन कर सकती हैं पूरे विधि विधान के साथ। अगर नहीं होते तो आप व्रत जब भी चाहें, या देखिए किसी को परेशानी है, हो सकता है 4थे महीने में वो सक्षम नहीं है शारीरिक तौर पे व्रत आगे कंटिन्यू करने के लिए, तब भी आप ऐसी स्थिति में व्रत छोड़ सकती हैं और आगे डिलीवरी के बाद आप उन व्रतों की संख्या को पूरा कीजिए, उसके बाद विधि विधान से उद्यापन कीजिए। तो मैं समझती हूं कि यहां पर उद्यापन जो विधि नियम है उससे जुड़ी हुई समस्त जानकारियां मैंने इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर की है। अब भी अगर कोई सवाल है आपके मन में उद्यापन विधि को से जुड़ी हुई, उसको लेकर कोई संशय है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको प्राप्त हो सके। अपने जो भी आपके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक भी इस तरह की जानकारियों को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।